नमस्कार साथियों। आज हम न्यूज़पेपर सुबह सुबह का खोल बैठे हैं और हमने सोचा कि आप लोग इतने बिजी रहते हैं, आप लोगों को कुछ जो खास खबरें हैं उन पर हम प्रकाश डालें या आप लोगों को बता दें, जिससे कि हमारे ज़रिए आप तो चलिए पेपर खोलते हैं। खोला है पहला पेज। पहले पेज में जो बच्चे इंटर के और बोर्ड एग्ज़ाम के जो बच्चे बहुत होशियार थे और बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए और बहुत जी जान से जिन्होंने मेहनत की, तो सबसे बड़ा समाचार तो आज का यही है। उनका जो है पहले फ्रंट पेज पर उनका जो है फ़ोटो है और उनकी अच्छाइयों के बारे में लिखा हुआ है। तो हमको यही मैसेज, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो नौजवान साथी हैं जो सच में पढ़ रहे हैं, भाई जब पढ़ना ही है उतनी मेहनत ही करना है, तो क्यों ना ऐसी की जाए जो आपके फ्रंट पेज पे आए। सोचते नहीं हैं लोग बाग, लेकिन फ्रंट पेज में आने के लिए भी एक नशा होता है और जो करते हैं, अब ये समझ लो कि जो फ्रंट पेज पे आते हैं तो फिर कई लोगों की नज़रों में आ जाते हैं और फिर उनका आगे जो है जीवन सफल और सफल होता चला जाता है। तो उन सभी बच्चों को बधाई जो अच्छे नंबरों से पास हुए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया और अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने देश का। उनको तहे दिल से हमारा सलूट, धन्यवाद। और बाबू ऐसे जुग जुग जियो, बढ़िया है, ऐसे ही करते रहिए। आप जैसे बच्चों से ही उन बच्चों को प्रेरणा मिलेगी जो ताकत तो रखते हैं अंदर, लेकिन उन्हें जो है जगाने वाला चाहिए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। दूसरा पेज क्या कहता है? वही है, ये भी है। सीबीएसई में भी 10वीं और 12वीं के बच्चियां जो है फिर आगे रही। मुझे लग रहा, मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि बच्चियां जो है वो आगे जा रही हैं और बच्चे बेचारे जो हैं अपने आप में ही टेंसलाइज समझो या अपनी दुनिया में खोए हुए हैं और पीछे माँ के लाड़ले जो हैं। अब लड़कियां ज़्यादातर कमांड संभाल रही हैं आने वाले वक्त पे। मुझे खुशी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन करना चाहिए। लड़कियां मेहनत करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लड़के तो वक्त बर्बाद करते हैं और झूठे सपने देखते हैं। तो इसमें भी इस साल भी बेटियों का जो है लड़कों से अच्छा रिजल्ट रहा। बेटियों बधाई हो आपको, ऐसे ही आगे बढ़िए। आप ही को आगे चल के जो है समाज की, देश की संरचना करना है। लड़कों की बस की नहीं सिवाय रोने के, मैं तो यही कहूँगा। चलिए बधाई हो अंततः। हाँ, एक ये बढ़िया समाचार है कि आज जो है निकाह चुनाव जो हुए थे उनके जो है रिजल्ट आएंगे। कितने लोगों को सर पे ताज चढ़ेगा और कितने लोग जो है ये समझ लो कि मायूस हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और ऐसे भी हो जाएंगे जैसे उनके हाथ से ज़िंदगी चलेगी। बहुत क्यों ना हो, उन्होंने ज़िंदगी में जितना कमाया था उतना खर्च किया और हमारी पब्लिक बेचारी कितनी बढ़िया है।
एक बोतल दारू के लिए, एक साड़ी के लिए, 1,000 रुपये के लिए, एक बोरी गेहूं के लिए पूरे 5 साल के लिए जो है ठेका दे देते हैं लोगों को। और ये लोग अपनी पूरी तबीयत से फिर जो रेड़ मारते हैं वो नहीं दिखता है। इस समाज का भी भगवान ही मालिक है। एक शादी में मैंने सुना कि कुछ औरतें शादी करने आई थी, तो वो कह रही थी भैया जल्दी शादी करके मुझे जाना है। मैंने उससे 1,000 रुपये लिए हैं और उसने मुझे साड़ी दी है, मेरे पति को मुर्गा दारू की पार्टी भी दी है और हमसे वचन लिया है, मैंने वचन दिया है कि हम जिंदा अगर रहेंगे तो वोट तुम्ही को डालेंगे। इतने वचन, इतने ईमान वाले लोग जब तक इस देश में जीवित हैं, जब तक हम कुछ कह नहीं सकते। कोई ईमानदार और कोई सच्चा व्यक्ति अगर सच में कुछ करना चाहे, अगर वो खड़ा हो, वो नहीं चल पाएगा और ना ही ये दुनिया वाले उसे जिताएंगे, ना जीतने देंगे। ये भी बड़ी विडंबना है। पहले अपने हाथों से अपनी कब्र खोदते हैं, फिर प्रकृति को, परमेश्वर को दोष देते हैं। आज झांसी का पारा लगभग 44 से ऊपर है। सारे लोग बड़ा इस पे चर्चा कर रहे हैं, बड़ी दुख प्रकट कर रहे हैं कि पारा जो है 44 से ऊपर है। लेकिन दोस्त, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा कि किसने कितने पेड़ लगाए और किसने कितने पेड़ काटे। बड़ा जो है रवैया जो है मीठा मीठा आदमी खा लेता है, जब कड़वे की बारी आती है तो वो दूसरे पे आरोप लगा देता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लिखा पढ़ी में है, मैं पढ़ता हूँ वही बता रहा हूँ कि 2050 23 चल रहा है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसके गुनहगार हम सब लोग हों। जो तबीयत से पेड़, पहाड़, खलियान जो सब भूसा किए जा रहे हैं। अब आसपास की प्रकृति में 5-6 पेड़ होते हैं, आपकी पूरी जो बदबू होते हैं वो सोखते हैं, आपकी कार्बन डाई जो घर की शरीर से जो गंदी स्मेलें निकलती है वो सोखते हैं, साफ स्वस्थ वातावरण करते हैं आपको ऑक्सीजन के रूप में, जिससे कि वो ऑक्सीजन जो है आपको एक अच्छा जीवन दिलाती है। आप यही देख लीजिए कि यही ऑक्सीजन जब आप अस्पताल में चले जाते हैं तो कितनी कीमती हो जाती है और यहाँ पे फ्री की जो मिल रही है उसका एहसास नहीं है। वैसे अगर सच्चे अगर नागरिक हो, सच्चे अगर देशभक्त हो, सच्चे वो वाले नहीं, वो वाले अंधभक्त नहीं जो थरियाँ फोड़ डाली और जिन्होंने जो है बर्तन फोड़ दिए, समझे, तो वो वाले अंधभक्ति नहीं चाहिए। मैं बात ये कर रहा हूँ कि देश के सच्चे भक्त हो तो आप लोग 2-4 पेड़ अपने हाथ से लगाएं, उनकी सेवा करें, तो ये भी है, इससे बचा सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ आप करिए, वरना देखिए यहाँ भी आपका बहुत वीक पॉइंट है, हम लोगों का बहुत ही वीक पॉइंट है। तो लग कम रहे हैं और एक पेड़ लग जाता है तो उससे 10 साल लगते हैं अच्छी तरह परवरिश होने में। तो जितनी जल्दी आप लगाएंगे तो वहाँ उतनी जल्दी कवर होगा, नहीं तो प्रकृति बहुत खतरे में है। पानी, जल ही जीवन है। महसूस किया कभी कि एक बोतल पानी की कीमत कैसी हो जाती है जब कभी आप ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पानी नहीं मिल पाता है, तो फिर ना वो दौलत, ना वो अच्छी गाड़ी, ना लग्जरी परफ्यूम, ना कपड़े कुछ अच्छे नहीं लगते। आपको केवल यही लगता है कि पानी मिल जाए बस।
जान बचे। तो मेरे साथियों, पेड़ बहुत जरूरी है, पेड़ का ध्यान रखो। ज़्यादातर उन्हीं बच्चों का आज इस पेपर में जिक्र है जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। उनके रिश्तेदार भी गौरवान्वित हो रहे हैं, आस पड़ोस के लोग गौरवान्वित हो रहे हैं, मम्मी पापा का सीना चौड़ा हुआ है। और माँ बाप को चाहिए क्या, बस इतना सा ही बस एक सुख है कि बच्चे आगे परवरिश करते हैं तो माँ बाप को खुशी मिलती है। बाकी माँ बाप को तो कोई कर्ज पटा ही नहीं सकता। और वही अच्छे बच्चे हैं जो माँ बाप का दर्द समझ जाते हैं, बाकी तो ज़्यादातर नालायक हैं। खबरें वैसे कम रहती, प्रचार बहुत ज़्यादा रहता है। पैर के छाले कोई नहीं देखता, ये देखिए बच्चों की तस्वीर, कोई नहीं पूछता पैर के छाले। लेकिन एक दिन जब आप जिंदगी में सफल होते हैं, दुनिया जो है आपको सलाम करती है। पैर के छालों का अगर हिसाब अगर तुम रखते हो या एहसास कराते हो तो तुम कुछ नहीं बन पाओगे। कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है। देखो एक चीज़ ये बहुत अच्छी है, अब नई नेम प्लेट बन रही हैं। एक खबर अच्छी आई है, झांसी में हम देख रहे हैं, तो नेम प्लेट नई आप बनवाइए। और क्योंकि अब जो है नियम बड़े कड़े हो गए हैं और ऑटोमेटिक कैमरे से हर तीसरे व्यक्ति का चालान हो रहा है। ये सड़क के जो नियम हैं, हेलमेट है, जरूर पालन करें। क्या फ़ायदा जो आपका जो है अच्छी खासी जेब ढीली हो जाए। ट्रैफिक नियम वैसे भी पालन आपको करने चाहिए, क्योंकि वो ज़िंदगी मौत से जुड़े हैं। अच्छे होश में गाड़ी चलाएं, अच्छे से रहें। वही सभी को पता है, बस आदमी समझदारी से काम ले तो सही है। हाँ, एक चीज़ और लास्ट में, ये 12वीं में 73% अंक से दुखी होकर छात्रा ने घर में ही लगा ली फांसी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम देश का भविष्य हो, और हम लोग जब तुम लोगों को देखते हैं तो अपने दिन याद आते हैं, और तुम लोगों में ही अपना वो समय याद कर लेते हैं जो हमने भी कभी स्कूल कॉलेजों में गुजारा था।
और रही बात फेल और पास की, तो मैंने देखा ये भी है कि बहुत सारे लोग जो है मेहनत बहुत करते हैं, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ पाता है या कोई कारण हो जाता है। लेकिन हमें इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, कंडीशन कोई भी हो। मैं इस चीज़ को सजेस्ट कभी नहीं करूँगा कि आप अपना जीवन जो है ख़त्म कर लें, क्योंकि डिग्री ठीक है, इस साल नहीं बनी तो अगले साल बन जाएगी। माँ बाप ने आपको कितनी तपस्या करके आपको यहाँ तक लेके आए, आपको से बड़ी उम्मीद थी। माँ बाप बेशक डांटते हैं लेकिन गुस्से में, लेकिन माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे कलेजे के पास ही रहें। अब तुम यार ये सबसे बड़ी तुमने जो रिजल्ट में जो दिया, जो तुमने फांसी लगा ली, ये बहुत गलत किया, बहुत। फेल पास तो जीवन में इसी का नाम जीवन है, चलता रहता है। ये सब गड़बड़ कर दिया, ये ज़्यादातर बच्चे कर रहे हैं, कर लेते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। इस चीज़ में कभी नहीं सोचना चाहिए। बहुत ही उम्मीद, और उन मम्मी पापा से पूछिए, जीवन भर के लिए आप, ये रिजल्ट तो ज़रा सा है लेकिन कई लोगों की ज़िंदगी आप खतरे में डाल गए, तकलीफ़ दे गए, आप गद्दारी कर गए। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के आज का जो पेपर है वो सारे बच्चों के लिए है, और शाम को जो है कई लोग राजा बन जाएंगे और कई लोग भिखारी बन जाएंगे। कई लोग, वही रिजल्ट वाला मामला, कोई लोग सहन नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग दारू पी के अपना सहनशीलता बढ़ाएंगे। यही है समाज का विश्लेषण। चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैंने इसलिए न्यूज़पेपर आपको सुनाया कि इसमें बड़ी इंटरेस्टेड बातें वैसे निकल आती हैं। चलिए, अपना ख्याल रखिए, सब लोग खुश रहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, ना कि बर्बाद बनाइए। अच्छा सा जीवन जिए, खुश रहें, मस्त रहें, यही हमारी कामना है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।